स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। किश्तवाड़, पाडर, चिशोती में जो हुआ उससे आप सब लोग वाकिफ हो। अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास आ रहा है 40 से 50 के बीच लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं और लगभग 60 से ऊपर लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के स्थानीयों की बात करें, वो कहते हैं अभी भी 100 से ज़्यादा लोग हैं जिनके रिश्तेदार क्लेम कर रहे हैं कि वो नहीं मिल रहे, और ये डेथ टोल ऑफिशियल नंबर के से कहीं ज़्यादा हो सकता है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन तस्वीरें अभी तक कुछ साफ नहीं हुई है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 10 बजे डॉक्टर जतेंद्र सिंह और डीजीपी जम्मू कश्मीर वहां पहुंचने वाले हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं। कल सुबह वो यहां पे ये त्रासदी हुई है, वहां का विजिट करेंगे। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चिंतित है और लगातार जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। खासकर जो सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं, क्योंकि जब त्रासदी होती है तो ये कुछ प्लान नहीं होता, ऑन स्पॉट फैसले लेने पड़ते हैं, और सबसे अहम भूमिका वहां होती है ट्रांसपोर्ट की, गाड़ियों की। किस तरह से लोगों को वहां रेस्क्यू कर गाड़ी में बिठाकर सेफ पोजीशन पर पहुंचाया जाए। इस सब पर जानकारी जुटाने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी। जसमीत जी, आपको आवाज आ रही है? जी। जसमीत जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है, गाड़ियों को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर किस तरह की सुविधा जो है अभी वहां पर दी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही कल ये खबर आई उसी वक्त हमारी तरफ से जो वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के जो एआरटीओ हैं उनको वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया, जो कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम थी उनके साथ ही रहे, और उनके नंबर भी हमने जो थे वो सार्वजनिक किए, सबके नोटिस में लाया कि ये है, और जो उसके साथ ही लगते हुए डोडा के जो एआरटीओ है उनको भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया, और उनको ये हिदायत थी कि किसी तरह का भी कोई जो भी इवैक्यूएशन में जो गाड़ियां, उन गाड़ियों का इंतजाम वो करें। मेरी कल भी और आज भी कई बार डिप्टी कमिश्नर साहिबान से भी बात हुई, और हमारे एआरटीओ के साथ पूरी तरह से टच में हूँ। ऐसा कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एमडी एसआरटीसी को ये हिदायत दी कि वहाँ पे एसआरटीसी की जो बसेज हैं उनको वहाँ पे रखा जाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ऑपरेट करें। इसी तरह जो टैक्सी यूनियन है उनके प्रेसिडेंट से बात हुई, और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, और उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से जो भी लोग हैं उनको लाने के लिए तैयार है, और यहाँ से भी अगर कोई किसी के रिलेटिव वहां जाना चाहते हैं अपनों की तलाश में या कुछ, तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। इसी तरह ऑल जेएंडके वेलफेयर एसोसिएशन के जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके जो अलग अलग विभाग, जैसे कि स्लीपर क्लास वाले हैं या बस सर्विस वाले हैं, उनसे भी जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि हम फ्री कॉस्ट ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और वो कर भी रहे। कल से भी उन्होंने वो जो वहाँ पे सर्विस दी थी, और आज भी आरटीसी की बसें जो है वहाँ पे खड़ी हैं, और आरटीसी की बसें उनको फ्री आ रही हैं। इसी तरह टेम्पो यूनियन वालों से जो वहाँ पे टेम्पो चलते हैं, मनप्रीत की बसें चलती हैं, उनके ऑनर से ये बात की, और हर वर्ग इस वक्त जो है वो आगे है और हमारे साथ बिल्कुल इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में वो उनका पूरा साथ है हमें। तो मेरे दोनों यात्री डोडा और किश्तवाड़ के वहीं पे स्टेशन है, और उनको ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट को लेके कोई भी अगर इवैक्यूएशन में कोई इश्यू बनता है तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ के पंकज हैं उनसे भी बात की, और वो कोई भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम तैयार बैठे हैं।
हमारे नोटिस में लाया जाए। मैंने अपना नंबर भी वहां पे दे रखा है, मैं आपके माध्यम से एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 9796491417। कभी भी कोई भी मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकता है। 9796491417 ये मेरा नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ। अगर किसी को भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई भी इशू है तो बिल्कुल मुझे कभी भी कॉल करें। तो कुछ चीजें मेरे नोटिस में आई थी कि कुछ लोग ओवरचार्ज का कर रहे हैं। मैंने जब पता किया तो ये पता चला कि कल भी जो लोगों ने वहां से लाया है, जैसे दीपक ने ये जो स्लीपर के जो बने प्रेसिडेंट अभी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यहाँ कहा, प्रेसिडेंट टैक्स यूनियन है, उन्होंने भी अपने उसमें लोगों से मुखातिब हुए वो मीडिया पे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से कैरी करने के लिए उनकी गाड़ियां भी वहां अवेलेबल है। तो सर, जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही थी या कुछ लोगों ने कहा भी कि जो छोटी गाड़ी वाला है या टैक्सी वाला है वो ओवरचार्ज कर रहा है, इस पर कुछ संज्ञान लिया गया, इस पर कुछ नजर रखी गई है? देखिए, मैंने ये कहा है कि सीधा एफआईआर, मैंने अपने ARTOs को कहा है कि अगर आपके नोटिस में एक भी कल्प्रिट ऐसा आता है, देखिए सारे एक बराबर नहीं है लोग, ऐसा जो इस तरह की ये जो इतनी बड़ी मतलब एक त्रासदी जो हुई है, मुझे लगता है ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। मत हम लोग भूले, ये खाना तो एक चपाती ही खानी है ना, रोटी। तो वो जो अगर किसी को इस मजबूर को किसी मजबूरी का किसी का फायदा हम उठाएंगे, कल हमारे बच्चों पे भी आएगा। तो मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से कि मत करिए ऐसा। कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सारे अच्छे ही है, कुछ लोग हो सकता है इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, लेकिन मैंने अपने ARTOs को ये क्लियरली कहा है कि सीधा एफआईआर, इसमें कोई हाथ नहीं करना, और वो गाड़ी को सीज करो, वो इमीडिएटली उस गाड़ी को सीज कर लेना है। जसमीत जी, आपने जो नंबर 2 बार रिपीट किया, ये आपका पर्सनल नंबर है? मेरा पर्सनल नंबर है 24 आवर्स, मैं इस नंबर को लूंगा। इसके अलावा मेरे ARTO और जो मेरे वहां के इंस्पेक्टर है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, उनके नंबर भी वहां पे ऑलरेडी मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके भी बताया है। हमें सख्त हिदायत है कि इस वक्त में किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो कि बिल्कुल टैक्स है, वर्दी डिप्टी कमिश्नर दोनों डोडा और किश्तवाड़ के जो है हमारे मंत्री साहब, हर एक घंटे के बाद हमसे ये रिपोर्ट ले रहे हैं कि बताएं कहीं पे किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट के लेके कोई इशू तो नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हमें ये चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मौका, ये ऊपर वाले ने जो हमारे साथ किया है, जो हुआ है, इसमें हम सब लोगों को एक होना चाहिए और इवैक्यूएशन में हमें बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। शुक्रिया जसमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इम्प्रेसिव। RTO जम्मू, कुछ तो बात है इस बंदे में, अपना पर्सनल नंबर दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग कॉल करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि लोग कॉल करेंगे, जिनको हेल्प की जरूरत होगी, कोई शिकायत होगी, डायरेक्ट आपकी RTO से बात हो रही होगी। उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा ज्यादा ना हो, ये आंकड़ा ज्यादा हो, लेकिन सच से नजर को फेरा भी नहीं जा सकता। काश अगर हम ऐसा कर सकते, वो आंकड़ा कम कर सकते, लेकिन जो घटित हुआ है वो ज्यों का त्यों लोगों के सामने आना चाहिए। जो अनऑफिशियल आंकड़े हैं, लगभग 100 से 150 लोग अभी भी लोग कह रहे हैं कि मिसिंग हैं, जो उनके परिवारजन क्लेम कर रहे हैं। और लगभग उमर साहब ने जैसे कहा कि 65 का डेथ टोल का जो आंकड़ा उन्होंने बताया, लेकिन ऑफिशियल फिगर जो है ये 45 से 50 के बीच में है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये खबर पहुंची, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रेस्क्यू चल रहा है। मैंने कहा कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह और DGP जम्मू कश्मीर पुलिस 10 बजे, अभी मुझे लगता है 8:45 हो गए, 10 बजे वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब किश्तवाड़ पहुंच गए हैं, कल सुबह वो वहां उस लोकेशन पर पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वचनबद्ध है कि जो त्रासदी हुई है
इसको अच्छी तरह से रेस्क्यू किया जाए, जो हेल्प हम लोगों को कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है उसको पूरा किया जाए। लेकिन मेरी समझ छोटी हो सकती है, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बहुत लोगों से बात की, अपने दोस्तों से बात की, कुछ ऐसे लोगों से बात की जो धर्म को जानते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्री हैं, अच्छी समझ रखते हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा साहब ऐसा क्यों होता है? जैसे हम अमरनाथ की यात्रा में देखते हैं वहां शिवलिंग बनता है, तो वो एक पर्टिकुलर एक मौसम होता है उसमें बनता है और फिर पिघल जाते हैं वो पवित्र शिवलिंग। वहां समझ आता है कि अमरनाथ की यात्रा जो है इस डेट को शुरू होती है और खत्म होती है। वो तो नेचुरल ऐसे शिवलिंग वो होते हैं, वो महादेव की कृपा से। लेकिन मचेल यात्रा जो लोग जाते हैं ये इसी महीने क्यों जाते हैं जब लोग, हमें रोज मैसेज आ रहे हैं कि बारिशें होने वाली हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है। क्यों नहीं इन महीनों को अवॉइड किया जाता, जुलाई अगस्त को? मुझे समझ नहीं है इस बात की, मुझे नहीं पता कि इसकी महानता क्या है। शायद सावन महीना होता है उसलिए जाते हैं। एक आदमी ने मुझे जवाब दिया जिससे मैं सहमत नहीं हुआ, मुझे उसमें कुछ दिखा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि इन महीनों में माता रानी जो है अपने उस स्थान में होती हैं, दैट्स वाई लोग वहां जाते हैं। उसके ज्यादा वो मुझे कुछ बता नहीं पाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हर कण में, हर पत्ते में, हर क्षण माँ जो है वो वहां रहती होंगी, 12 महीने रहती होंगी वहां, 24/7 वहां होती होंगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं समझने में ये असमर्थ रहा हूं। अगर ये मेरा सवाल गलत है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से पहले, लेकिन मैं ये जानना चाहता था क्योंकि इतनी जाने जाया हो गई। मुझे रोज एक मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आज जम्मू, कठुआ, सांबा, यहां पर बारिशें होने वाली हैं, तेज बारिश होगी, फ्लड टाइप सिचुएशन आ सकती है, तो आप प्रिकॉशन लें। तो जब इतने लोग एक जगह पर जा रहे हैं, अगर वहां आपको ये लगता है, शायद क्लाउड बर्स्ट के लिए कुछ पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन बारिश के लिए जब अंडरस्टूड होता है कि इन महीनों में ये होता है, तो कुछ देर के लिए, इन महीनों के लिए इन यात्रा को रोका नहीं जा सकता। उसके बाद सितंबर है, अक्टूबर है, इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बारिश नहीं होती है, मौसम साफ रहता है। पता नहीं मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि धर्म के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, इसके लिए मैं असमंजस में था, मैं नासमझ हूं इसके लिए। लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में आया और मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने आपके सामने ये सवाल रख दिया कि क्यों नहीं जुलाई और अगस्त के महीने में जो श्राइन्स, जो पवित्र स्थान पहाड़ों पे हैं, यहां पर भूस्खलन का, लैंडस्लाइड का, इस तरह की त्रासदी की रहती है आशंका, जुलाई और अगस्त में इनको होल्ड नहीं किया जा सकता। अगर कोई इसमें धार्मिक कारण है तो उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ उन मौतों से है, उन जानों से है जो जाया होगी, जिसके जो घर वाले ये सोच रहे थे कि मां के दर्शन करने वो वापस आ रहा है, लेकिन वो वापस कभी नहीं आएगा। मैं सिर्फ उनके लिए कंसर्न था, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। और जब से ये त्रासदी हुई है, लगातार मैं अपने हिंदू भाइयों से, लगातार, जो मुझे सुन भी रहे होंगे कि रविंद्र ने कितनी बार उनको फोन किया, जो मुझे मिलता है मैं उससे जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूं। क्यों मिड जुलाई और अगस्त में, क्या कुछ देर के लिए इस यात्रा को होल्ड नहीं किया जा सकता? बाकी फैसला आप कीजिए। शायद कोई धार्मिक इसमें बात रहती होगी जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, या कोई कमेटी है वो डिसाइड करती है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन जो मैं आपके सामने था, जो हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक था। मैं उम्मीद करता हूं ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाए और जो मिसिंग लोग हैं वो भी अपने घरों में मिल जाएं और सेफ मिल जाएं, लाइव मिल जाएं, ताकि वो अपने घरों तक पहुंच सके। यही हम माता रानी से अरदास करते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।